बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ब्रिज कोर्स मजमून रियाजी जमात हफ्तुम तालीमी साल 2021-22। दिन 17वां मजमून रियाजी जमात हफ्तुम जुज़्व अददों पर अमल ज़ैली जुज़्व कसरे अशारिया की जमा। कसरे अशारिया की जमा में ये पहली मिसाल दी हुई है जिसमें है 39 जमा 700.65। आप देखेंगे कि यहाँ पर 39 मुकम्मल अदद है, 700 मुकम्मल अदद है। यहाँ पर आशारिया के बाद कुछ नहीं है, आशारिया वाला अदद नहीं है, यहाँ पर आशारिया के बाद में अदद है। तो इसको लिखने का तरीका क्या है कि आप पहले ये 39 आशारिया जो मुकम्मल अदद है उसको जैसा का वैसा लिखिए, और अगर आशारिया वाला कसरी अशर नहीं, अशरी कसर नहीं है तो उसको आप इस तरह से 0 लिख सकते हैं। अब यहाँ पर ये है 700.65, तो ये आशारिया के नीचे आशारिया लगाइए। 700 में ये 0 और ये 7 और 65 तो 6 और ये 5। इसको जमा करना है, इसकी ज़रूरत नहीं है। 0 में 5 जमा किए तो 5, 0 में 6 जमा किए 6, आशारिया की जगह आशारिया। 9 में 0 जमा किए 9, 3 में 0 जमा किए 3 और ये 7 का 7। तो इस तरह से इसका जवाब आया 739.65। ये जो दूसरा सवाल है इसमें ये 40 मुकम्मल अदद है, 27 मुकम्मल अदद है और 2 मुकम्मल अदद है। यहाँ 40 के बाद आशारिया नहीं है, यहाँ 27.7 है, यहाँ 2.451 है। आशारिया के बाद 3 अदद है तो हम यहाँ पर 40.000 इस तरह लिख सकते हैं। 27.7 तो आशारिया के नीचे आशारिया, यहाँ पर 27 है, इकाई के नीचे इकाई का हिस्सा, दहाई के नीचे दहाई का हिस्सा लिखिए, और आशारिया 7। ये 10वां है, ये 100वां है, ये 1000वां है। फिर यहाँ पर 2.451 है तो आशारिया के नीचे आशारिया, यहाँ मुकम्मल अदद 2, ये 4 5 1। इसको जमा कीजिए। अब यहाँ पर 27.7 है, यहाँ कुछ नहीं है यानी 0 है। यहाँ पर 2 है, ये आगे कुछ नहीं है यानी 0 है। तो यहाँ पर इसको जमा किए तो जवाब आया 1, इसको जमा किए तो जवाब आया 5, 7 और 3 10 और 1 11 का 1, और जो हासिल का है वो यहाँ पर जमा होगा। 1 और 7 8, 1 और 0 1, 1 और 7 8, 8 और 2 10, 10 का 0, हासिल का 1, 1 और 4 5, 5 और 2 7, 7 और 0 7। तो ये इस तरह आया 70.151। तो इस तरह से हम आशारिया की जमा करते हैं। अब आपके ये PDF में देखिए, स्कूल में तालिबात के लिए सुधा ने 3 लीटर 150 मिलीलीटर, राधा ने 5 लीटर 200 मिलीलीटर और संत ने 4 लीटर 300 मिलीलीटर इतना दूध दिए, तब कुल कितना लीटर दूध जमा हुआ। यहाँ पर मिसाल हल की हुई है। 3 लीटर 150 मिलीलीटर, 3 लीटर 150 मिलीलीटर सुधा ने दिया हुआ दूध। 5 लीटर 200 मिलीलीटर राधा, 5 लीटर 200 मिलीलीटर संत है, 4 लीटर 300 मिलीलीटर। यहाँ पर संत है, यहाँ पर संपत है, जो भी नाम है वो देख लीजिएगा। अब यहाँ पर ये 3 लीटर 150 मिलीलीटर को हम इस तरह से लिख रहे हैं 3.150, क्योंकि 1 लीटर बराबर होता है
1 लीटर बराबर होता है 1000 मिलीलीटर। तो 1 मिलीलीटर हुआ 1/1000 लीटर की। 1/1000 को हम किस तरह लिखते हैं आशारिया में? 0.001 लीटर। तो ये देखिए आशारिया के बाद 3 मकाम तक जाता है लीटर, ये मिलीलीटर। तो 150 मिलीलीटर है, तो वो क्या आएगा? 0.150 लीटर। 200 मिलीलीटर है, तो ये आएगा 0.200 लीटर। 300 मिलीलीटर है, तो ये आएगा 0.300 लीटर। यहाँ देखिए ये 3 लीटर 150 मिलीलीटर है, यहाँ पर मिलीलीटर की इकाई नहीं है। तो ये जो आशारिया के बाद 150 है, तो इसको हम पढ़ेंगे ये 150 मिलीलीटर है। 3 लीटर 150 मिलीलीटर, 5 लीटर 200 मिलीलीटर, 4 लीटर 300 मिलीलीटर। तो यहाँ पर मिलीलीटर को लीटर में कन्वर्ट किया है और फिर उसको जमा किए हैं। तो वो कितना हुआ? तीन लीटर 150, 5 लीटर 200, 4 लीटर 300। अब इसको जमा करना है। तो देखिए आशारिया के नीचे आशारिया है, यहाँ पर 10वां, 100वां, 1000वां मकाम है, यहाँ पर ये इकाई का मुकम्मल अदद है। यहाँ पर 0 जमा का अमल है। 0 यहाँ पर 5 है और ये 0 है, तो 5 आएगा। यहाँ 2 और 1 3 और 3 6, आशारिया के नीचे आशारिया, 3 और 5 8, 8 और 4 12। ये जवाब आया 12.650 लीटर। लेकिन इसको हम लिखेंगे कैसे? 12 लीटर 650 मिलीलीटर। तो यहाँ पर ये इस तरह से ध्यान रखना आपको जमा करते वक्त। यहाँ पर एक और है, चलो मश्क करें। रमला कलम, ब्याज, रबर और कलर बॉक्स खरीदने के लिए दुकान पर गई। दुकानदार ने उनकी कीमतें बताईं। कलम की कीमत 4.5 रुपये, रबर की कीमत 1.5 रुपये, ब्याज की कीमत 6.5 रुपये और कलर बॉक्स की कीमत 25 रुपये 50 पैसे। रमला ने हर एक चीज खरीदी, उसका बिल तैयार कीजिए। यहाँ पर देखिए कलम की कीमत कितनी है? 4.5 रुपये। कलम कितना ली? एक कलम खरीदी। 4.5 रुपये यानी 4 रुपये 50 पैसे। उसके बाद रबर भी एक अदद खरीदी, उसकी कीमत 1.5 रुपये यानी 1 रुपये 50 पैसे। ब्याज की कीमत, ब्याज उसने खरीदी 1, उसकी कीमत 6.5 रुपये यानी 6 रुपये 50 पैसे। कलर बॉक्स खरीदी, कलर बॉक्स की कीमत है 25 रुपये 50 पैसे। ये भी एक अदद खरीदी, 25 रुपये 50 पैसे। तो अब यहाँ पर ये जो दिया हुआ है 4.5 रुपये, तो हमको पता है 1 रुपया 1 रुपया बराबर होता है 100 पैसे की।
हम जो ये बोलते हैं 4.5, 1.5, तो आधे पैसे को हम जो लिखते हैं यानी आधा रुपया यानी 50 पैसा। पाव रुपया 25 पैसा। तो इस तरह से यहाँ पर ये जो 1.5 जो है इसका 1 रुपया, 4 रुपये 50 पैसे, 1 रुपये 50 पैसे, 6 रुपये 50 पैसे, 25 रुपये 50 पैसे। अब इसको जमा कीजिए। 0, 5 और 5 10 और 5 15 और 5 20 का 0 हासिल के 2 और ये आशारिया है, यहाँ देखिए तो यहाँ पर लगेगा आशारिया। 2 और 4 6, 6 और 1 7, 7 और 6 13, 13 और 5 18, 18 का 8 हासिल का 1, 1 और 2 3। तो ये जो है 38 रुपये का बिल बना। कितने रुपये का बिल बना? 38 रुपये का बिल बना। ये आपके पीडीएफ में इस तरह से ये आयशा जनरल स्टोर का एक बिल दिया हुआ है। यहाँ पर आप नंबर है, तफसील है, तादाद है, कीमत है। तो नंबर 1 यहाँ कलम लिखा हुआ है, एक कलम खरीदी गई 4.5 रुपये में। ऐसी ये पूरी तफसील जो यहाँ पर दी हुई है, ये तफसील इसको इस तरह से फिलअप करना है और जवाब लिखना है। यहाँ पर 4 चीज़ें हैं तो 4 चीज़ों को लिखकर बाकी खाली जगह छोड़ देंगे। और यहाँ पर कुल तादाद आपको लिखना है तो लिख सकते हैं और उसकी कीमत कितनी है वो भी लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिए मिसाल है, ये आपकी मश्क है, हल करो। तो अब यहाँ पर आशारिया पर ध्यान दीजिएगा आप। आशारिया के इस तरफ ये मुकम्मल अदद है और आशारिया के इस तरफ ये अशरी अदद, अशरी कसर है। ये देखिए आशारिया के बाद 3 मकाम है, आशारिया के बाद 1 मकाम है। तो ये यहाँ पर आशारिया के बाद कोई मकाम नहीं है, तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा इस तरह से। ये एक के नीचे एक लिखकर जमा कीजिए। आशारिया के नीचे आशारिया लिखना ज़रूरी है। दूसरा सवाल है, एक मुस्ततील नुमा बाग की लंबाई 7 मीटर 23 सम और चौड़ाई 4 मीटर 4 सम है, तो उस बाग का अहाता कितना होगा? अब ये 7 मीटर 23 सम को आप कैसे लिखेंगे और 4 मीटर 4 सम को किस तरह लिखेंगे, ये आपको जमा की सूरत में लिखना है। जैसे अभी हमने लीटर मिलीलीटर वाला करे तो वैसी है मीटर और सेंटीमीटर। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। तीसरा सवाल है, कपिल ने 29.450 किलोमीटर, यानी इसको कैसे पढ़ेंगे, 29 किलोमीटर 450 मीटर सफ़र साइकिल से, 32 किलोमीटर और 50 मीटर सफ़र मोटरसाइकिल से और 50 किलोमीटर बस से किया, तो उसने कुल कितने किलोमीटर सफ़र किया? तो यहाँ पर जवाब में किलोमीटर लिखना है, तो आपको कुछ किलोमीटर में आंसर लाना है। तो ये बस ये एक के नीचे एक अदद लिखना है और उसको जमा करना है। तो ये आपके हल के 3 सवाल है। यहाँ से 1 2 और 3। इसके अलावा अगर आपको कुछ समझ में ना आए तो आप अपने मैथ्स टीचर से पूछ सकते हैं।